खोल दे मेरे परमेश्वर आज। पवित्र आत्मा जब ये अपने मन को खोले आज, पवित्र आत्मा तेरा आज कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात किए जाएं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता पापी लोग उद्धार पाएं परमेश्वर। और इसी समय जिसने भी कोई जो अपराध किया है, इसी समय पवित्र आत्मा हम अपने हाथों को उठाकर क्षमा चाहते हैं। पवित्र आत्मा तूने कहा जब तक याजक करे के वेदी पर आकर प्रार्थना न करे, करे कि मैं उनकी भेंट को स्वीकार न करूंगा, मैं उनके पाप क्षमा न करूंगा परमेश्वर। लेकिन जब यीशु मसीह तो क्रूस पर आया, तूने हर एक व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज जब ये अंगीकार करें, पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा इनके घर में ब्लेसिंग स्टार्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों ने बीज नहीं बोया, जो लोग चाहते हैं, जो कर्जे में, जो बीमारी में, जो कोई बड़ा काम उनका अड़ा हुआ, या कोई पास्टर है, कोई विश्वासी है, आज मेरे कहने से भविष्यता अगर आप मानते हैं मुझे, तो मेरे कहने से एक बड़ा नोट अपने हाथ में पकड़कर आज दुआ करके बोना है आपको। और कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको खुद जाना बोने के लिए। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस पंडाल में आए हुए हैं, उस विधवा को देख रहे थे, कह आपको भी देखने वाले हैं कि आप किस मनसा के लोग हैं। आपको अपने हाथों में पकड़ना है, कह रहा कि आज रात के बाद कह रहा कि आपका बीज आपके लिए गवाही बनकर बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। शोर मचेगा आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। आपका आमीन ऊंचा होगा, मैं कह रहा हूं उतनी बरकत ऊंची हो जाएगी आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आइए हम इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आप वो ढीले लोग हैं जो हालेलुया और आमीन पे जोर नहीं देते। बाइबल में लिखा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। बोलो हालेलुया। इसी समय सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। जितने आमीन बोल रहे हैं, आशीषें स्वर्ग से आपका इंतजार कर रही हैं यीशु मसीह का नाम। आमीन। हाँ हाँ, सब अपनी अपनी बाइबल खोल लें। शाबाश। ध्यान से यूहन्ना की किताब, हम उसका 5वां अध्याय, उसका 2 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब मैं घर से निकला, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि जाकर उन लोगों से कह देना जो लोग आज इस मीटिंग में अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे, उनसे जाकर कह देना फाजिल्का के अंदर करे कि आज परमेश्वर स्वर्ग से निकल कर आएगा उन लोगों के लिए चंगा करने के लिए, आज छुटकारा देने के लिए, आज आमीन बोलने वालों के लिए, आज हालेलुया बोलने के लिए। आज कोई इंसान नहीं आया हुआ। थोड़ी देर के लिए विश्वास करना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस पंडाल पर घूम रहे हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि 7 स्वर्गदूत इस पंडाल को घेरे हुए हैं आपको बरकतें देने के लिए आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाकशाह किए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो बरकतें देना चाहता है उन लोगों की जिंदगी में, कह रहा है जो परमेश्वर से अनजान है, जो नहीं जानते। आज पवित्र आत्मा उनका उद्धार करने के लिए यहां पर आया हुआ है। जितने लोग चाहते हैं आज अपने हाथों को उठाकर आज चिल्लाओ आज यीशु मसीह के लिए हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है अपनी आत्मा को हारने मत दो। हालेलुया। अपनी आत्मा को कैसे संभालें। हालेलुया। आज बहुत बार कर मनुष्य जो है कर वो अपनी आत्मा में जब निराश होता है तब वो बीमार पड़ता है। जब आत्मा कर हार जाती है, बाइबल बोलती है नीति वचन 18 के 14 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। कर यहां पर लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन संभाल सकता है, तब उसे कौन कह सकता है। कह रहा है कि जब आत्मा हार जाती है, जब आपका विश्वास अंदर से हार जाता है, आपके अंदर एक आत्मा है जो आपके अंदर विश्वास का आत्मा है। अगर आपके अंदर विश्वास का आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके रोग कह रहा शैतान ने आपके विचारों में आपके नेगेटिव विचार डाल रखे हैं और वो बार बार लोगों से बोलता है कि नहीं तू मर जाएगा, तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, तू हार जाएगा, तेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ये शैतानी विचार है। लेकिन परमेश्वर के विचार ये है कह रहा है कि शैतान झूठा है, लायर है। कह रहा है कि तुम छुड़ाए जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में, तुम आजाद किया जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे को पाओगे। बहुत बार हम जब लोग निराश हो जाते हैं तब
कह रहा है हमारी आत्मा जब निराश हो जाती है, कह रहा है किसी बात को लेकर, कह रहा है कि रिपोर्ट को देखकर, कह रहा है उसी समय कह रहा है कि आत्मा बीमार पड़ जाती है। बहुत बार बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना की किताब में 5वें अध्याय में कि एक आदमी है जिसको 38 साल से पैरालाइज का, कह रहा है कि पैरालाइज है और वो बीमार पड़ा है। बाइबल में लिखा कि यरूशलेम के, कह रहा है कि इब्रानी भाषाएं बोलते बेतसदा, कह रहा है कि एक कुंड कहलाता था, एक कुंड था वहां पर। हम पढ़ेंगे इसको वचन को ध्यान से जल्दी से। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है बाइबल में लिखा यरूशलेम में एक कुंड था, कह रहा है जिसका नाम बेतसदा कहलाता था। उस कुंड के अंदर कह रहा है कि स्वर्ग दूत आते थे और जब उस पानी को हिलाया जाता था तो उसी समय कह रहा है कि वहां पर अंधे, लंगड़े, बहरे, टूंडे विश्वास के साथ ये आशा लेकर बैठे होते थे, कह रहे कि जब ये हिलेगा और जो उसमें सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाया करता था। बहुत सारे लोग कह रहे कि हर साल वहां पर बैठ जाया करते थे। लिखा वहां पर कि नियुक्त समय में, अपने राइट समय में, ठीक समय में स्वर्गदूत आते थे और उस कुंड को हिलाते थे, उस तालाब के पानी को हिलाते थे। और जब वो पानी हिलता देखते थे, अंधे क्या, लंगड़े क्या, बहरे क्या, टूंडे क्या, बीमार क्या, आज परेशान क्या, वो फटाफट उस कुंड में कूद जाया करते थे और उसी समय चंगे हो जाया करते थे। लेकिन लिखा जो सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। मैं लिखा लेकिन उसमें कह रहा कि वहां पर कह रहा उस कुंड में जाने के 5 औसारे थे। 5 औसारे का मतलब 5 रास्ते थे। आज पूरी दुनिया ने अपने लिए चंगाई के लिए कुंड ढूंढ लिए हैं। किसी ने किसी ढूंढ लिया है, किसी ने किसी में, किसी ने पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में कुंड ढूंढ रखा है। लेकिन यहां पर भी इजरायली लोग कुंड ढूंढ रहे थे और उसी समय उस कुंड के अंदर कह के वहां पर ढूंढ रहे थे कि 5 औसारे, उन्हें 5 रास्ते थे उस कुंड के अंदर जाने के लिए। जैसे फाजिलका में स्थान पर आने के लिए 5 रास्ते हैं, वैसे ही कह के शहर के अंदर उस कुंड के अंदर जाने के लिए 5 रास्ते थे। लेकिन उस समय वहां पर एक बीमार व्यक्ति बैठा था। वो क्या देख रहा था? कह रहा है कि 38 साल से पेशेंट था, वो पैरालाइज का, लकवे का मरीज। वो बेचारा जब भी वो घसीट घसीट कर चलता और उससे पहले कोई और बीमार कूद जाता था, अंधा कूद जाता था, लंगड़ा कूद जाता था। अरे कैंसर का मरीज होगा, कोई फोड़े का मरीज होगा, वो पहले कूद जाया करते थे। ये बीमार फटाफट जाता और उसी समय वहां पर जाते ही और उसी समय जैसे इसका नंबर आता, अरे कितने साल हो गए हैं, लिखा 38 साल से ये बीमार है व्यक्ति, लेकिन इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इस पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। और ये बेचारा कह रहा है जो पहले कूद जाता है वो चंगा हो जाता है, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा है। ये निराश होकर बैठ गया है उस स्थान पर। लिखा जब आत्मा निराश हो जाती है, शरीर दुर्बल पड़ जाता है। ये तो निराश हो गया है, ये तो आत्मा में निराश हो गया है। और इसने तो एक ऐसा काम कर लिया है, इसने तो भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसने कहा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। ये तो चद्दर लेकर कह रहा है कि वहां बैठ गया है, कह रहा मरूंगा भी यही, जीऊंगा भी यही। कह रहा है कि इसके मन में तो लालच भी आ गया होगा। इसने कहा अरे ये क्या, कह रहा कोई खिलाने वाला तो है नहीं, लेकिन इतनी पब्लिक आती है इस पंडाल में, कह रहा इस कुंड में, कह रहा अच्छा है, इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है। ये तो अपने विश्वास को मारकर निराश होकर वहां पर अपनी चद्दर लेकर बैठ गए। लोग आते चवनियां ठनियां डालकर चले जाते हैं इसको, लेकिन ये बेचारा निराश था। जब किसी लंगड़े को चंगा होते देखता था, इसकी आंख में आंसू होते थे। किसी अंधे को, लंगड़े को, बहरे को कुंड में से बाहर जाता देखता था, निराश हो जाता था। और उसी समय एक दिन निराश होकर आसमान की ओर देख रहा था। बाइबल बोलती है कि उसी समय इस पर तरस खाने के लिए आसमान के खुदा का इकलौता पुत्र यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय बोलने लगा। बोलता है बोल, क्या तू चंगा होना चाहता है? रो
रो पड़ा है ये व्यक्ति, बोलता है अरे कौन चंगा नहीं होना चाहता, लेकिन अपनी मजबूरी बता रहा है परमेश्वर को। बोलता है मैं कैसे चंगा हो सकता हूं। कह रहा है जब भी मैं जाता हूं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार का मेंबर नहीं है, मेरी मदद करने वाला नहीं है। बोलता है कि मैं जब भी घिसिट कर पहुंचता हूं, कह रहा मेरे से पहले कोई और कूद जाता है। आज हो सकता है कह रहा आप लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसकी बीमारी लाइलाज हो, कोई कर्जा हो, कोई समस्या हो, आपकी आत्मा निराश हो गई हो, आप बड़े बड़े क्रूसेड में जाते हो, आप बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हो, आप हर संडे चर्च में जाते हो, लेकिन अब तक भी छुटकारा ना एक को नहीं सर से लगाया गया है। लेकिन इस कुंड में करा एक नहीं, करा सब के सब चंगे होकर जाएंगे। आमीन। करा ये कुंड यहोवा की ओर से है, करा कि ये कुंड यहोवा की ओर से है। यीशु पहुंच गया है और कह रहा है मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह से कह रहा है, बोलता है प्रभु मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। अरे यीशु मसीह ने तरस खा लिया है उसके ऊपर, और यीशु मसीह बोलता है कि चल मैं तेरे कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और सोचने लगा शायद कह रहा है कि यीशु मसीह मुझे कंधे पर उठाएगा और मुझे तालाब में ले जाएगा। बड़ा खुश हो गया अंदर से कि उसी समय और मुझे तालाब में फेंक देगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। शायद यीशु मसीह मेरी मदद के लिए आ गया है, ये मुझे कंधे पर उठाएगा। आज बहुत सारे लोग, पादरी लोग, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग दूर से देखते हैं जब क्रूसेड में पास्टर को स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसी समय खुश हो जाते हैं और सोचते हैं शायद पादरी आएगा और पादरी बजिंदर 1 क्विंटल की औरत को ऊपर उठाएगा, 1 क्विंटल के आदमी को उठाएगा और उठाकर ऐसे भाई साहब परमेश्वर से मिलाएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब, मेरे अंदर ही 60 किलो वजन है, मैं नहीं उठा सकता आपको, लेकिन विश्वास करना है। लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आज गिरेवों को उठाने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है, अंधों को दिखाने वाला है। लेकिन आपका विश्वास आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करके जाएगा। यहाँ पर ये विश्वास नहीं कर रहा था, इसका भरोसा तो किस पर था? इसका भरोसा परमेश्वर की बजाय इस इंसान पर था, यीशु मसीह पर था। कि बात पर नहीं करा, सिर्फ ये कि ये शायद मुझे कंधे पर लग कर ले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी बात कह दी, इसके जीवन से हैरान हो गया है ये। अरे बोलता है कैसे उठाऊं खाट, 38 साल से टांग चकड़ी पड़ी है, हाथ चकड़ा पड़ा है। लेकिन यीशु मसीह ने तो यहाँ पर क्या दिया है, चल खाट उठा चल फिर। और उसके अंदर एक करंट आता है, वो खाट उठाता और चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है। अरे हैरान हो जाती है दुनिया चमत्कार को देखकर। आज मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, विश्वास करके बैठना। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर ये आत्मा में करा निराश था, हार रहा था, लेकिन इसकी मदद करने के लिए यीशु मसीह आ गया और इसको समझाने के लिए। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगियों में कभी नहीं आता जो फैसला नहीं लेते अपनी जिंदगी के अंदर। यहाँ पर यीशु मसीह इसकी जिंदगी में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह देख रहा था ये आत्मा में निराश है, लेकिन ये विश्वास के साथ बैठा है। 38 साल हो गए और यीशु मसीह ने क्या कहा? कहा कि अपनी खाट उठा और अपना ये बोरी बिस्तरा भी उठा, जिस पर तुझे बहुत दिन से नाज है, तू भीख मांग रहा है। यहाँ पर धन इकट्ठा कर लिया। हो सकता था वो यीशु मसीह के पीछे नहीं, कह रहा कि किसी और के पीछे जाता, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चल पड़ता है। आज आपको विश्वास करना है। जब आप लोगों को समझाते हैं, लोग फैसला नहीं लेते, लोग अपनी जिंदगियों में विश्वास नहीं करते। बहुत बार हम लोगों को बताते हैं यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। एक बार की बात बता रहा हूं कि मैं 8वीं क्लास में था, मेरे डैडी ने कहा कि जा बेटे कह रहा भैंसे चुगा के ला। मैंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं, मैं भैंसे चुगा के लाऊंगा? कहता डंडा रखा, कह रहा जा चुगा के ला। मैंने चुगाने के लिए गया, मुझे अगले दिन बोलता जा तालाब में नहा कर ला। और उसी समय पानी में नहाने के लिए ले जा रहा था, और जैसे ही पानी में नहा रहा था तो उसी समय वो कह रहा था भैंसे बीच में अच्छे से नहा कर लाना, लेकिन मेरे को तैरना नहीं आता था। तो मैं वहां पर एक डब्बा लेकर पौड़ियों में बैठकर नहा रहा था और दूर दूर से पानी फेंक रहा था उनके ऊपर। एक लड़का मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा बेटे कह रहा ये ले, कह रहा कि मेरा हाथ पकड़ और चल मैं तुझे तैरना सिखाऊं। मैंने कहा चल बे। मैंने कहा तेरी पूंछ पकड़ने से अच्छा, तेरा हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ के नहा लूंगा। और उसी समय मैं भैंस की पूंछ पकड़ के तैरने लगा और मैं तैर रहा था। मैंने कहा ओ बेटे बजिंदर सिंह तुझे तो तैरना आ गया। और मैं बीच में चला गया और जैसे ही मैं गहराई में गया और उसी समय भैंस ने गोबर कर दिया। ओ भाई साहब, जब भैंस ने गोबर किया मैं डूब गया
और मैं बार बार चिल्लाने लगा। मैंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय वो आदमी जो मुझे कह रहा था, जिसकी बात मैं नहीं मान रहा था, और उसी समय वो आया और उसने दौड़कर छलांग लगाकर मुझे बाहर निकाल लिया। और मैंने उसका कहा, मैंने कहा थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे बाहर निकाल लिया। बोलता है, कह रहा है कि तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज यही बात मैं लोगों को समझाने के लिए आया हूं कि बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, आज बहुत सारे लोग समस्या में है, आज बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो लोग हाथ नहीं पकड़ाते, वो पकड़ते नहीं है हाथ यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डूब रहे हैं, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से तैरना सिखा कर जाऊंगा। आज गहराई में आना पड़ेगा, पर आपको गहराई में आज आपको बीच में आना पड़ेगा, उस गहराई में कि जानना पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। कह कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बोलती है जिसकी आत्मा निराश हो जाती है वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। ये लंगड़ा, मैं कह रहा हूं, ये भिखारी, मैं कह रहा हूं कि ये पैरालाइज का पेशेंट, ये 38 साल का लकवे का मरीज क्यों चंगा हो गया? कह रहा क्योंकि इसने अपने जीवन में कह रहा कि उस समय विश्वास कर लिया जब यीशु मसीह उसको बुला रहा था। हालेलुया। आज विश्वास करना है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं आज छुटकारे की रात है दोस्तों। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। एक बार एक लड़का था, बड़ा निराश हो गया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो बड़ा हिम्मत वाला था, बड़ा जोश वाला था वो लड़का। वो अपने अंदर बड़ी ताकत रखता था, बड़े हिम्मत बड़े जोश के साथ बैठा था। और वो उसने अपने अंदर एक सपने सजोए थे। उसने कहा था कि परमेश्वर, कह रहा कि तू मुझे एक अच्छा, मुझे डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, मुझे को अपनी जिंदगी में फेमस आदमी बनना है। और उसने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा कि अपने माँ बाप को कहा, कह रहा मैं तुम्हारा नाम रोशन करके दिखाऊंगा। और उसके माँ बाप ने कहा, कह रहा बेटे अच्छी बात है, कह रहा चल तू नाम रोशन करके दिखा। वो लड़का स्कूल में रोज दौड़ता और दौड़ते दौड़ते कह रहा कि वो एक दिन क्लास में फर्स्ट आया। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद उसके अंदर एक नया जोश आ गया और वो दौड़ने लगा। और थोड़े दिन के बाद कह रहा कि उसको बॉक्सिंग का शौक चढ़ा और उसने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे ही बॉक्सिंग किया तो उसी समय उसको फर्स्ट प्राइज मिलने लगा और वो जीतने लगा। उसने आगे स्टेट लेवल पर खेलना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते बॉक्सिंग के कारण उसकी नाक की हड्डी टूट गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब नाक की हड्डी मुश्किल हो जाएगी, तो ये खेल छोड़ दे। और उसी समय उसकी उम्मीद टूट गई, बेचारा निराश हो गया। लेकिन उसके बाद वो सोचने लगा, कह रहा कि मैं अब कोई और काम करूंगा। एक दिन टीवी देख रहा था और उसको वहां से प्रेरणा मिलती है, कह रहा कि फौज की नौकरी में, कह रहा। और उसी समय वो दौड़ने लगा, बोलने लगा, कह रहा कि मैं फौज की नौकरी करूंगा। और उसी समय वो दौड़ा, मेहनत किया, सुबह शाम उठता, मेहनत किया अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। और उसी समय कह रहा कि वो फौज में भर्ती हो गया। और जब वो फौज में भर्ती हो गया, थोड़े टाइम जब वो फौज के अंदर था तो एक कार पीछे से आई, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी और वो एक्सीडेंट में दोनों टांगे उसकी कह रहा कि बिस्तर पर पड़ गया, नौकरी चली गई हाथ से। और इसी समय कह रहा कि उसके परिवार के लोग कहने लगे और उसको डॉक्टर कहने लगा, अब तू जिंदगी में कभी दौड़ नहीं पाएगा, तू चल नहीं पाएगा, तू इसी समय प्रॉब्लम में रहेगा। कह रहा कि अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। निराश हो गया, वो अंदर से टूट गया है। उसकी आत्मा में बड़ा जोश था, हर बार जोश था, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब तू चल नहीं पाएगा, निराश हो गया वो व्यक्ति। लेकिन उसी समय करा बड़ी निराशा में चला गया। उसको किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, लेकिन उससे पहले उसने विश्वास नहीं किया। उसने कई बार ठुकरा दिया उसको। उसने सोचा शायद वैसे ही है, कोई ठीक करने गया रहा, बस साथियों के साथ चलता था, हॉकी के डंडों के साथ चलता था और इतना बिगड़ गया। उसकी आत्मा निराश हो गई, शराब पीने लगा वो लड़का, गालियां देने लगा, मकानों पर कब्जे कराने लगा, गुंडागर्दी करने लगा। और एक दिन वो लड़ाई झगड़े के कारण जेल में चला गया। जब वो 1.5 साल जेल में बंद था तो उसी समय उस लड़के को किसी ने फिर से सुसमाचार सुनाया और उसी समय उसको कहा कि यीशु मसीह तेरे ऊपर दया करेगा। और वो अपनी बसाखियां लिए, अपनी टांगों के कह रहा कि हाकी लिए, वो जेल के अंदर चलता था। उसे चला नहीं जाता था, दौड़ा नहीं जाता था, ऐसे ही उठा कर ले गए उसको। लेकिन उस समय में उसने यीशु मसीह के दर्शन को देखा और यीशु मसीह ने कहा तो उसकी सेवा करेगा। और उसके थोड़े दिन के बाद कह रहा कि चमत्कार हो गया कि वो वहां से जमानत पर छूट गया। और उसके बाद कह रहा कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर फैसला लिया कि मैं तो अब कह रहा है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं, अब तो मैं परमेश्वर का दास बनूंगा, उसकी सेवा करूंगा। और वो लड़का परमेश्वर का काम करने लगा। कह रहा उसकी प्रार्थना से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, 7 मुर्दा उसके द्वारा जिंदा हुए। और मैं बता रहा हूं वो पास्टर आज आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने एक दिन वो डॉक्टर बोलता था ये चलेगा नहीं, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जब मैं यीशु मसीह में आया, मेरी आत्मा के अंदर बल दिया, मैं आज दौड़ सकता हूं। परमेश्वर चमत्कार करता है। पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया और आशीष दिया मुझे। मैं उन लोगों को बताने के लिए
लिए आया हूं। अगर आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर आपकी जिंदगी घसीट घसीट कर चलने लगे, करे कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगे, कोई मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, कोई मनुष्य आपके काम ना आए, उस समय अपने हाथों को उठाकर कर आसमान की ओर कहना, परमेश्वर जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तुझसे तो होगा, तू तो सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं ये पैरालाइज का पेशेंट कह के हैरान था, निराश था, लेकिन जब ये विश्वास किया, यीशु मसीह ने इसको चंगा करने के बाद एक बात समझाई, कह जा फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी बीमारी तुझे लग जाए, कोई विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, अगर ये पैरालाइज का पेशेंट ठीक हो सकता है, ये पास्टर आपके सामने खड़ा हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये लड़का आपके सामने खड़ा हो सकता है, मैं कह रहा हूं आत्मा अपनी निराश मत करना आज। मैं कह रहा हूं आज जितनी बार अंगीकार करेंगे, जितनी बार चिल्लाएंगे हालेलुया बोलकर, उतनी समस्याओं की दीवार गिराएंगे आज। मैं कह रहा हूं आज अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पातशाह किए जाएंगे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं कर्जे से आजाद होंगे, आज बंधन टूटेंगे, छुटकारे स्वर्ग से रिलीज किए जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? तो अपने हाथों को उठाकर आज फैसला लो कि परमेश्वर कि आज तो पवित्र आत्मा जी मैं तेरे कुंड में आया हूं। याद रखना, अरे प्यासा तो कुएं के पास जाता है, लेकिन आज विश्वास करना, आज तो कुआं ही चंगाई देने वाला आपके पास आया हुआ है, आज बरकत आपके पास आया हुआ है, आज वो कुआं, बरकतों का कुआं, चंगाई का कुआं, वो छुटकारे का कुआं आपके पास है। मैं कह रहा हूं एक नहीं कि लिखा यहां पर राइट समय पर, ठीक समय पर स्वर्गदूत काम करते थे। आज याद रखना, आपके पश्चाताप करने के बाद, आपके आमीन बोलने के बाद, आपके हालेलुया बोलने के बाद, आपके हाथ उठाने के बाद, ठीक समय पर मेरा परमेश्वर आज रात आपके मन को चेक करेगा, आज रात काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। शाऊल बदल गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। अपने हाथों को उठाओ और मांग लो आज जो परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। याद रखना, कह रहा यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ परमेश्वर है। आज आपको छुटकारे देने के लिए आया हुआ है, वो बरकतें देने के लिए आया हुआ है। आज बरकतों की शाम है, आज इसी समय मौजों की रात है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस समय पंडाल में बैठे हैं, पवित्र आत्मा हाथ उठाए हुए हैं, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जैसे तूने आज लोगों के ऊपर दया किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी 38 साल के पेशेंट के ऊपर दया किया। आज चाहे 20 साल से बांझपन क्यों ना हो, कर्जे में क्यों ना हो, आज बंधन में क्यों ना हो, जादू टोने में क्यों ना हो, आज किसी परेशानी में क्यों ना हो, आज बढ़ोतरी रुकी हो, किसी ने आपकी बढ़ोतरी रोक दी हो, किसी ने आपके ऊपर कर्जा डाल दिया हो, किसी ने जादू टोना कर दिया हो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आज इसी समय छुटकारा देने वाला स्वर्ग से रिलीज करे अपने हाथ को, छुटकारे होने पाए आमीन बोलने वालों के ऊपर, हालेलुया बोलने वालों के ऊपर, हालेलुया। मैं आज उन आशीर्वाद को खोलता हूं, अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर विनती करता हूं, मैं एक प्रार्थना स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसी समय वो प्रार्थना आप पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, बोलो इसी समय मैं हुक्म करता हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुका हूं। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका मैं हूं। हुक्म करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुका हूं। कोई भी शक्ति जो हमारे जीवन को हानि पहुंचा रही है, हम इसी समय बोलो 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 कि वो भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मेरा छुटकारा हो चुका है, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, मैं आशीष में बदल जाऊंगा। आज रात के बाद इसी समय बदल जाऊंगा। छुटकारा रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। नेक्स्ट दिखा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर से छुटकारा लेने के लिए? जितने लोग तैयार हैं आज जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मैं इसी समय उस छुटकारे वाली प्रार्थना को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय वो समय आ चुका है कि परमेश्वर आपको चंगाई दे। क्या तुम तैयार हो परमेश्वर से चंगाई लेने के लिए? क्या तुम तैयार हो परमेश्वर से बरकत लेने के लिए? क्या तुम तैयार हो परमेश्वर से छुटकारा लेने के लिए? तो आज इसी समय बोलोगे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि चंगाई आपके इतनी नजदीक है जितने आपका मुंह है। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आज हीलिंग
इतनी नजदीक है जितना आपका मुंह है। आपके शब्दों में, आपकी प्रार्थना में ताकत है। आपको इस समय अपने शब्दों से अंगीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। मैं कह रहा हूं, मैं उस अंधेरे को दूर करता हूं आज आपकी जिंदगियों से। मैं उस अंधेरे को डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय घोषणा करता हूं, जो व्हील चेयर पर है वो खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। गेट रेडी, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील। एक सामर्थ भरा हाथ इसी समय बीच में जा रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में कि इसी समय जो लोग कह रहे हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात मेरा छुटकारा हो चुका है, तेरा हाथ मेरे सिर पर आ चुका है, तेरी दया मेरे ऊपर आ चुकी है। मैं इसी समय आपकी हड्डियों से भविष्यवाणी करता हूं। मैं इसी समय बोलता हूं, आपके खून को इसी समय जीवन प्राप्त हो। जो खून रुका हुआ है आपकी हड्डियों में, नसों में, इसी समय दौड़ने लगे। ये आपका दिन है आज, ये समय आपका चंगे होने का। इसी समय जहां पर भी बीमारी है, हाथ रख लो आज। जहां पर भी बीमारी है, मैं कह रहा हूं हाथ रख लो आज। आज छुटकारे की शाम है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी अपने मुंह से अंगीकार किया है, पवित्र आत्मा जी आज कैंसर की बीमारी बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, शुगर बाहर जाए। आपके हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल है, अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, वो ऑयल एक दूसरे को बांट दो उसके हाथों पर। और इसी समय परमेश्वर जहां पर ये ऑयल लगाए, इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक, यहोवा जोरावर का अभिषेक उतरने पाए, आज छुटकारे मिलने पाए। आज इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारे मिलने पाए। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। ध्यान से सुनो, अभी आप मिनट में मैं फिर कह रहा हूं, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखोगे भी 5 मिनट के बाद। अभी जो बैठ नहीं सकता वो खड़े होकर देखना 5 मिनट के बाद। जो उठ नहीं सकता वो खड़े होकर देखना। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं, जो भी कोई गूंगा है, बहरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कोमा में, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो गूंगा है, बहरा है, सामने आ जाओ। आज मैं आपको दिखाता हूं कैसे नहीं। लोग बोलते कि लो जी ठीक हो गया, कि ये पहले ही ठीक था, तुम्हारा शक दूर करता हूं। बोलो हालेलुया। जो कोई गूंगा है, जिसका बच्चा, माँ, भाई, बहन, अरे वो नहीं रहना, लल्ला नहीं रहना, अभी 2 साल वाला लल्ला ने माँ बोलना नहीं सीखा अभी। सुन रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो रहा है बच्चा, उसको नहीं लेकर आना। आप जो कोई बड़ा है आपके पास, गूंगा है, बहरा, लाइन लगा दो। जो कोई व्हील चेयर पर है, लाइन लगा दो। हालेलुया। सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। फिर से कहो, सब गाएं शाबाश। मेरी जान भी है फिदा। आने दे 8-10 लोग निकाल दो शाबाश, वॉलंटियर निकाल दो शाबाश। मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने स्थान पर बैठे रहो, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठे रहो। मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि ओए ये नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे नहीं बोलते, बड़े नहीं बोलते, उनको लेकर आओ शाबाश। हाँ, जो गूंगे बहरे हैं साथ में, हाँ खड़ा कर दे लाइन में, फटाफट फटाफट खड़े कर दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। इसी समय सामने ले आ, सामने ले आ शाबाश। हाँ हाँ, सामने ले इधर, हाँ मेरे सामने लेकर आओ फटाफट। पीछे कर, पीछे कर। अपने हाथों को उठाओ और गाओ विश्वास के साथ। हाँ हाँ, हालेलुया, 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 आमीन। कैमरा कर। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ। तेरे लिए विश्वास से गाओ आज। जान भी है फिदा, तेरी सलीम। सुनो, हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ, बस रोक दे। बाकी लोग वहीं पर चेक करो अपने आप को, वहीं खड़े रहो इसी समय, रोक दे बस। सुनो, वहीं खड़े रहो शाबाश। इधर लाइन लगा लो शाबाश, लाइन लगा लो। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा बंधन को तोड़ेगा, आजाद हो जाएगा,
छुटकारे मिलेंगे। देखो आपके सामने, आपके सामने गूंगे बहरे खड़े हैं। ए लड़की पिछड़ जा, बस बंद कर दे गेट। हाँ शाबाश, इधर खड़ा कर दे फटाफट, जल्दी कर जल्दी। बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा। अपने हाथों को उठाओ, इन लोगों के लिए प्रार्थना करो। देखो आज कोई गूंगा है, बहरा है, जिसको एक कान से नहीं सुनता, जिसको दिखता नहीं है, मैं कह रहा हूं ब्लाइंड है। आज जहां पर भी आपको बीमारी है, अपने सिर पर हाथ रख लो। मैं हुक्म करता हूं आज उस बीमारी को वो छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधापन जाए, एक गंदी आत्मा अंधेपन की बाहर जा, लंगड़ेपन की बाहर जा, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, इसी समय गिल्टियां रसोलियां बाहर। वो मसा यीशु का मुझको छू गया, वो मसा यीशु। हाँ हाँ हाँ, सारे बोला हालेलुया। सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, जो मेरी तरफ देख रहा है, जबरदस्ती नहीं करना। वो लड़का माइंड से पागल है, उसको मैं पागल को नहीं बुलाया मैंने, अभी ठहर जा, पीछे कर उसको अपने हाथ। जो लड़का मेरी तरफ इशारा देख रहा है, हाँ वो हाथ उठाओ। जो गूंगे बहरे देख रहे हैं, सुन नहीं रहे आप, सुन नहीं पा रहे, सिर्फ देख पा रहे हैं। गूंगे बहरे हैं आप लेकिन देख पा रहे हैं। देखो इधर देखो। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के 12 चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। फ्री फायर। बंधनों को तोड़े, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, को तोड़े। निकल जाओ, निकल जाओ। मैं गूंगे बहरेपन की आत्मा बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय साइड में कर और चेक कर एक को। हाँ हाँ, माइक कर इसके सामने, माइक कर, माइक कर। बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो बोलो बेटे पापा, बोलो पापा, बोलो 2, बोलो 1, बोलो पापा। हाँ चेक करता रहा, चेक करता रहा। चल शामा जल्दी कर नेक्स्ट। हाँ बोलो पापा, बोलो पापा, पापा जी। सुनो, जो बचपन से गूंगा होगा वो बहरा हो जाएगा, जो बहरा होगा वो गूंगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि देखो सुनता नहीं, बोलता नहीं, टोटल गूंगे बहरे, और इसी समय सुन रहा है। हाँ फिर कर पापा, 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 पापा। देखो उसकी आंखें नीचे है, मैं पीछे कर रहा हूं। बोलो पापा, पापा, जी जा। बोलो ओए, उंगली रख इसके मुंह में, उंगली रख। बोलो छोड़ दे। बोलो 2 1 2। बोलो पापा, पापा। हाँ अभी इसी समय फिर कह रहा हूं, जिसकी जुबान खुलती है उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चेक कर शाबाश। बोलो पापा, 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 पापा जी। ताड़ी बजाओ, उसके ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाना, ताड़ी पापा, ताड़ी। पापा, सुनो सुनो सुनो, पापा, सुनो, सुन रहा? पापा, ताड़ी ताड़ी ताड़ी। का, हाँ क्या बोल रहा है? बोलो ताड़ी। बोलो पापा, पापा, पापा। पापा। नेक्स्ट 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 शाबाश। बोलो पापा, पापा, पापा। आपका शक दूर कर। हाँ देखो, बोलो पापा, 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 पापा। मेरा मुंह नहीं है उधर,
और इसी समय सुन रहा है और बोल रहा है। जोर से चेक करते रहो, शाबाश, फटाफट फटाफट चेक करो। जो बोलना सुनने लगा है इसी समय लेकर आ गवाही के साथ अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से बंधनों गाओ। को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। हालेलुया। हालेलुया। ये व्हीलचेयर वाले ये लाइट में ले आओ, ऊपर ले आ स्टेज पर, जितने भी हाँ हाँ, बस 8-10 फालतू नहीं, फटाफट जल्दी बेंच हटा दे, यहाँ से बेंच हटा दे। अपने हाथों को उठाओ, तोड़े यीशु का मसा, फिर से गाओ, शाबाश। बंधनों को तोड़े। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, हाँ। आपने कहा चेक करो, हाँ। अभी चेक किया, उनको पकड़ा। आज ये फर्स्ट टाइम पापा बोलने लगा इन सब के मुंह में कौन है, इसके साथ कौन है? कहाँ से आए बेटे, कहाँ से मैं आए? बिहार से आया, लुधियाना रहता हूँ सर। लुधियाने से आए हैं। सुनो कि ये बच्चा बचपन से गूंगा बहरा था, बचपन से गूंगा बोल और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी तो बोल रहा है, पापा अभी बोल रहा है। बोल रहा है। बहरे सुनते हैं यीशु तेरा नाम। देखो उसका बाप कैसे खुश हो रहा है। आज किसने चंगा कर दिया बेटे? यीशु ने चंगा कर दिया। जितने लोग चंगाई चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, शाबाश, और अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश, अपने रुमाल को निकालो, अपनी चुनियों को निकालो, और इसी समय परमेश्वर के मिराकल को देखो। अब इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगी। आज मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग इसी समय विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा है इसी समय मिराकल होगा। मिराकल कितने लोग विश्वास करते हैं? जिसके नोट बढ़ेंगे आज स्टेज पे गवाही देने के लिए आना, परमेश्वर आज काम करेगा। अपने पर्स को उठाओ, अपने एटीएम को उठाओ, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होगा। क्या विश्वास है? आपको बरकत आएगी आज। मैं कह रहा हूं मिराकल होंगे, मिराकल। आज इसी समय परमेश्वर अपने पर्स ऊपर उठाओ, अपने एटीएम को उठाओ। मैं इसी समय ब्लेस करता हूं आपके, इसी समय आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करता हूं, आपके एटीएम को ब्लेस करता हूं, आपके पर्स को ब्लेस करता हूं। आपके हाथ के काम आज से सफल हो जाएं, सफल हो जाएं। जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं इसी समय मैं उस घोषणा करता हूं और एंजल को भेजता हूं, जाओ जाओ जाओ, मिराकल 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 मनी स्वर्ग से रिलीज। जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। आरी 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 यीशु दिया, यीशु दिया, यीशु दिया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी, यीशु दे लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी। कदे गू करके कदे गा करके, कदे गू करके कदे गा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ, सारे तालियां बजाओ, सीध करो गाय वाले स्वर्गदूत प्लीज प्लीज। तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, सुना मुझे पकड़े भी पाया करो, चलते नाचते चलते चलते बला 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 चलते। देखो देखो यीशु आ रहा है, यीशु चलो चलो पकड़े भी पाया करो, सुना मुझे पकड़े भी पाया करो, सुना मुझे पकड़े भी पाया करो। चलते सारे बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं लंगड़े के टखनों में बल आ गया और वो उछलने लगा। अगर आज आपकी आत्मा में बल नहीं आया, मैं कह रहा हूं उछलोगे नहीं आज। याद रखना जितने लोग उछल रहे हैं घर जाने से पहले यही फोन आएंगे, एक बड़ा मिराकल होगा आपके साथ, उछलोगे आज। कदे गू करके कदे गा करके, कदे गू करके कदे गा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी पा 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 करके। उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना तेरी भी दुल्हन ने उठ बोलो जाना। यीशु मसीह की हालेलुया, बोलो हालेलुया
हाँ सुनना सुनना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी यहाँ बहुत सारी बहनें हैं जिनके ब्रेस्ट में गिल्टियां रसोली है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा गायब हो गया, वो गायब। जिसको छू लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चेक कर लो। होली स्पिरिट काम कर रहा, अभी 5 मिनट के अंदर आप देखते रहो। हालेलुया। विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लाइन लगेगी अभी यहाँ पर, परमेश्वर आशीष दे रहा है। चेक करो, जो काम नहीं कर सकते अभी इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी कोई लंगड़ा खड़ा हो गए, डंडे छूट के, रसोलियां गिल्टियां चली गई है। आज मिराइकल की रात है। चेक करो आपके पर्स में मिराइकल मनी हुआ है। किसी के करा के जेब में पैसे नहीं थे, उसकी जेब में पैसे आ गए अभी। ये साइन है, बेशक 100 का नोट आया हो, लेकिन साइन है कि आज से तेरे घर से गरीबी का श्राप, करते का श्राप टूट गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। देखो तोड़े, हाँ हाँ सुनना ध्यान से। ये परमेश्वर है जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं विश्वास के साथ, जो इस समय दूर भी खड़े हैं। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी आए और 1 कोड़ी गवाही देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा बाकी कहाँ है, क्या बाकी चंगे नहीं हुए? बोलता है, कह रहा है कि हो सकता है आप में से कह रहा हूं मैं भीड़ में फंस गया था, गवाही नहीं दे पाया। लेकिन आज यहाँ पर यीशु मसीह है। आज विश्वास करो, जो यहाँ पर हो रहा है वो वहां भी होगा, जो आप भीड़ में खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, माइक करता चला जा। माइक कब से परेशान, कब से ये हालत है? 12 साल। नेक्स्ट आगे चलता है। 3 साल। 3 साल से। हाँ हाँ, कब से बेटे? बचपन से। हाँ हाँ, 5-6 साल की सी जब होया था। नेक्स्ट 11 महीने। 13 महीने से। हाँ हाँ, 7 साल से। नेक्स्ट कब से बेटे? बचपन से। हाँ हाँ, नेक्स्ट 5 साल से। हाँ हाँ, सुनना ध्यान से। अपने हाथों को उठाओ और इनकी ओर हाथ बढ़ा दो। आज मैंने क्या कहा? यीशु मौजे करता है। यीशु चमत्कार करता है। कह रहा है कि राइट टाइम आपकी जिंदगी में जब आएगा, जब आज यहाँ बैठकर आप अपने गुनाह के लिए माफी मांग रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ राइट टाइम एक के लिए नहीं, सबके लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने छुए। आज मैं ऑयल डाल रहा हूँ आप सबके ऊपर। अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा। यीशु का मसा बंधनों को तोड़े, यीशु का मसा लंगड़े चलाए, यीशु का मसा लंगड़ों को चलाए, यीशु का मसा, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया यीशु के नाम में। परमेश्वर तूने कहा इसी समय, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कहा सुनो ध्यान से, 38 साल से बेड पर था। हो सकता है आप व्हील चेयर पर हो, बेड पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट लगा कर कहा चल उठ जा, खड़ा हो जा, उठ जा, खड़ी हो जा। और विश्वास करना है आपको। अपने हाथ रखो वहां पर और कोशिश करना है, जो आप काम नहीं कर सकते वो करना है आज रात। सबके सब एक साथ कोशिश करना। आज पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। शाबाश, खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, खड़े हो जाओ। चेक करो, चेक करो, चेक करो। छोड़ दो व्हील चेयर, चलो चलो चलो, एक एक करके चलो चलो। शाबाश, जोर लगाओ। लड़के हट पीछे, छोड़ दे। चल शाबाश, चल चल चलो चलो, एक नहीं सबके सब। शाबाश। माता 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 माता। लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए। देखो देखो आपके सामने दौड़ रही है ये बहन आई, आपके सामने बैठकर देख रही थी, बैठकर देख रही थी कि नहीं? झुक के देख रही थी कि नहीं? अपना शक दूर कर, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के। अरे शाबाश शाबाश, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, अब दौड़ के देख। लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, वो मसा। दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के। लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए। सारे बोलो हालेलुया। माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर। मैंने क्या क्या उद्धार तेरे लिए बेटे, विश्वास कर। शाबाश, चल चल, हाथ रख यहाँ पर, चल चल, जोर लगा, जोर लगा। शाबाश, उठ जा, हट जा, पिछड़ पिछड़। जोर लगा, शाबाश, जोर लगाओ, जोर लगाओ। उठो
शाबाश 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 चलो छोड़ दे चलो 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 जी लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा यीशु का मुझको छू गया वो मसा यीशु का मुझको छू गया लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा वापिस आया शाबाश शाबाश देखो आपके सामने जो खड़ा नहीं हो पा रहा था चल नहीं पा रहा था रुकने का नाम नहीं ले रहा है चल रहा है कौन है क्या मेरे यीशु के लिए ताड़ी बजा सकते हैं लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ चल बेटे शाबाश चल कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तेरा चल 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 कैमरा कर इसके मुंह पर बदतमीज कैमरे के सामने आ पहली बार चलने लगा इसी समय हालेलुया। हाँ क्या हुआ बेटे क्या हुआ ये बहन बता हाँ बोल पहली बार आज चलते हुए देख रही है लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा वो मसा यीशु का मुझको है छू गया शाबाश शाबाश सुनो 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 ये पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठा उठ बेटे उठ उठ शाबाश शाबाश जल्दी इधर आ इधर आ इधर आ मैं कह रहा हूं अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं कोड़ी पाक किए जाते हैं कौन है लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा वो मसा माइकर 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 खड़े हो जा बेटे खड़े हो जा हाँ शाबाश 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 हाँ बेटे क्या पहली बार कब से पहली बार चलने लगा पहली बार चलने लगा है? कभी नहीं चला आज किसने चंगा कर दिया वो यीशु ने चंगा कर दिया लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा वो मसा यीशु का मुझको है छू गया वो मसा यीशु का मुझको है छू गया बोलो हालेलुया हालेलुया हाँ सबके सब आज परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो सुनो सुनो किसने छू लिया बेटे आज किसने छू लिया कब से था बच्चा ये कब से था बचपन से किसने छू लिया यीशु ने लंगड़ों को चलाए ऐसे नहीं होगी हीलिंग मैं कह रहा हूं कि मैंने हाथ नहीं लगाया आपका विश्वास मेरे ऊपर चला जाता है इसलिए मैंने कहा खड़े हो जाओ अपने हाथों को उठाओ और उछल कर देखो मिराइकल होगा आज उछलो उछलो आज चंगे हो जाओ इसी समय सर्वाइकल बाहर पथरियां बाहर रसोलियां बाहर रुमाल घुमाओ अपने शाबाश घुमाओ विश्वास के साथ घुमाओ पथरियां बाहर गिल्टियां बाहर यूरिक एसिड जाए थायराइड जाए इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन सारे बोला हालेलुया एक साथ अपनी अपनी व्हील चेयर पकड़ो और एक साथ चल के दिखाओ शाबाश अपनी व्हील लाइन में लगाओ अपने हाथों को उठाओ शाबाश अपने हाथों को उठाओ